दुनिया के नक्शे पर अगर नज़र डालें तो एक बहुत बड़ी सफ़ेद वीरान सी जगह नज़र आती है, ग्रीनलैंड। लेकिन आजकल इसी बर्फ़ के नीचे एक नई सर जंग भड़क रही है। आज हम यही जानेंगे कि आखिर यह बर्फीला जजीरा अचानक दुनिया की सबसे गर्म जुग्राफियाई सियासी जगह कैसे बन गया है। तो सवाल यही है कि आखिर इस बज़ाहिर वीरान जजीरे में ऐसा क्या छुपा है कि दुनिया की तीन सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका, रूस और चीन इस पर अपनी नज़रें जमाए बैठी हैं। आइए इस मामले को हल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसकी आबादी को देखते हैं। सिर्फ 57,000 लोग। जी हाँ, सिर्फ 57,000। ये तो किसी भी बड़े शहर के एक छोटे से मोहल्ले जितनी आबादी हुई। इस नंबर को जरा जहन में रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर यह बहुत अहम होने वाला है। और अब जरा इसका रकबा देखें। यह मेक्सिको से भी बड़ा है। जरा तसव्वुर करें, एक मोहल्ले जितनी आबादी एक पूरे मुल्क से भी बड़ी जमीन पर फैली हुई है। यही तजाद, यही फर्क इस कहानी की बुनियाद है। और फिर यहाँ का मौसम -30 डिग्री सेंटीग्रेड तो जैसे एक आम सी बात है। तो फिर सवाल वही है, एक ऐसी जगह जो इतनी बड़ी, इतनी खाली और इतनी ठंडी हो, वो आलमी ताकतों के लिए अचानक इतनी गर्म कैसे हो गई? इस मुहम्मे की पहली कड़ी है कौमी सलामती। और ये कहानी कोई आज की नहीं है, बल्कि एक सदी से भी ज्यादा पुरानी अमरीकी ख्वाहिश की है। अमरीका की ग्रीनलैंड को हासिल करने की ख्वाहिश बहुत ही पुरानी है। देखें, 1867 में जैसे ही अलास्का खरीदा, फौरन इस पर नजर डाल दी। फिर 1910 में एक और कोशिश हुई, और दूसरी जंग अजीम के बाद तो सदर ट्रूमैन ने सीधा सीधा $100 मिलियन सोने की पेशकश तक कर दी। लेकिन हर बार जवाब नहीं में ही आया। आज भी इसकी अहमियत जरा भी कम नहीं हुई। ये रूस और अमेरिका के बीच एक कुदरती चौकीदार की तरह खड़ा है। यहां से मिसाइल हमलों पर नजर रखी जाती है। समंदर के नीचे जो इंटरनेट केबल्स हैं, उनकी हिफाजत भी यहीं से होती है। लेकिन सबसे बड़ा डर यह है कि अगर ग्रीनलैंड कभी आज़ाद हो गया, तो वो इन अमेरिकी अड्डों को शुक्रिया कहकर निकाल भी तो सकता है। लेकिन क्या ये सब कुछ सिर्फ दिफा की बात है? तारीख तो हमें यही सिखाती है कि कौमी सलामती का दावा अक्सर एक पर्दा होता है। इराक, वियतनाम, लीबिया, हर जगह हमने देखा कि असल मकसद कुछ और ही निकला। तो सवाल यह है कि यहाँ असल मकसद क्या है? अब हम इस कहानी की दूसरी और शायद सबसे दिलचस्प तय की तरफ चलते हैं। यह है बर्फ के नीचे दबा हुआ अरबों खरबों डॉलर का खजाना। ये जो आप देख रहे हैं, ये हैं नायाब ज़मीनी अनासिर, यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और इस मार्केट का बेताज बादशाह है चीन। दुनिया की 90% सप्लाई अकेले इसके हाथ में है। इसका मतलब सीधा सा है कि चीन जब चाहे पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी की सप्लाई लाइन का गला घोंट सकता है। ये कोई आम धाते नहीं है, ये तो मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी का खून है। आपकी इलेक्ट्रिक कार हो, आपका फोन, सैटेलाइट्स, जदीद हथियार, सब कुछ इन पर ही चलता है। तो बात बहुत सादा है, जिसके पास ये अनासिर है, उसी के पास मुस्तकबिल की चाबी है। और बात सिर्फ इन मादनियात पर ही ख़त्म नहीं होती। यहाँ तेल का एक समंदर मौजूद है। अंदाज़ा है कि सिर्फ एक कोने में ही 31 अरब बैरल तेल के ज़खायर हैं। ये दुनिया के कई बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक से भी ज़्यादा है। लेकिन सुनिए, कौमी सलामती और ये मादनियात भी असल कहानी नहीं है। असल वजह ग्रीनलैंड की सबसे बड़ी ताकत उसकी जमी हुई बर्फ में नहीं, बल्कि उसकी पिघलती हुई बर्फ में छुपी है। एक ऐसा रास्ता जो दुनिया की तिजारत को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। ग्लोबल वार्मिंग, जिसे अक्सर हम एक लानत समझते हैं, यहाँ एक तोहफा बनकर आई है। सदियों से जमी हुई बर्फ अब पिघल रही है और एक नया समुद्री रास्ता खोल रही है, जिसे नॉर्थ वेस्ट पैसेज कहते हैं। ये एक ऐसा शॉर्टकट है जिसका ख्वाब ताजिर सदियों से देखते आए हैं। ज़रा इस नए रास्ते का पुराने रास्ते से मुआजना करते हैं। फ़र्ज़ करें एक जहाज़ को चीन से लंदन जाना है, तो उसे सुएज़ कैनाल के ज़रिए एक बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ता है। लेकिन ये आर्कटिक रूट, ये तो एक सीधा शॉर्टकट है। और ये कोई मामूली बचत नहीं है। ये रास्ता 9,000 किलोमीटर का सफ़र कम कर देता है, यानी सफ़र में तकरीबन 2 हफ्ते कम लगेंगे। हर एक जहाज़ के लिए इसका मतलब लाखों डॉलर की बचत है। अब जरा सोचें कि हज़ारों जहाज़ों के लिए ये कितनी बड़ी रकम बनेगी। तो असल खेल यही है, जो भी ग्रीनलैंड को कंट्रोल करेगा ना, वो समझें इस नई समुद्री शारा के दाखिली दरवाजे पे बैठ जाएगा, बिल्कुल एक टोल प्लाजा की तरह। और फिर वही फैसला करेगा कि कौन यहाँ से गुजरेगा, कब गुजरेगा और हाँ, कितनी कीमत अदा करेगा। ये तो सीधा सीधा पूरी दुनिया की तिजारत पर टैक्स लगाने वाली बात हो गई। लेकिन जब इतनी बड़ी ताकत दांव पर लगी हो, तो शतरंज की ये बाजी बहुत खतरनाक भी हो सकती है। अब जरा देखते हैं कि इस खेल के मुमकिना तौर पर तबाहकुन नताइज क्या हो सकते हैं।
सबसे पहला और सबसे बड़ा खतरा तो नेटो के लिए है। देखिए, ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क नेटो का बानी रुकन है। अगर नेटो का लीडर ही अपने एक पुराने साथी पर हमला कर दे तो ये पूरा इत्तेहाद एक ही दिन में बिखर सकता है। ये एक ऐसा बहरान होगा जिसका तसव्वुर भी मुश्किल है। जरा एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेता है तो क्या होगा। अमेरिका आर्कटिक का बादशाह बन जाएगा, यूरोप का अमेरिका पर से एतमाद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, चीन का मादनियात पर गलबा टूट जाएगा और फिर बड़े पैमाने पर कानकुनी से जो माहौलियाती तबाही आएगी वो अलग। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह कि ग्रीनलैंड के मकामी लोग अपनी शनाख्त, अपनी सकाफत और अपनी ज़मीन सब कुछ खो देंगे। तो कहानी का खुलासा ये है कि आर्कटिक की पिघलती बर्फ एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये तिजारत के नए दरवाजे खोल रही है तो दूसरी तरफ ये जंग के नए मैदान भी तैयार कर रही है। ग्रीनलैंड का मुस्तकबिल सिर्फ एक जजीरे का मुस्तकबिल नहीं, ये हमारी पूरी दुनिया का मुस्तकबिल है। और सवाल सिर्फ एक है, क्या ये रास्ता अमन की तरफ जाएगा या फिर एक नई आलमी जंग की तरफ? इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।